हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली अभी केरला का नाम चेंज होकर के केरलम हो गया है। सो दैट्स वाई हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या प्रोसीजर था, कि किस तरीके से जो है केरला का नाम जो पहले था अब कुछ और हो गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू आर्टिकल 3 को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन 1 इज, विद रेफरेंस टू आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या पार्लियामेंट कैन ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट? क्या पार्लियामेंट किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है? क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है? सेकेंड स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट मस्ट रेफर सच अ बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स व्यूज़। क्या ऐसा होता है कि अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना है या किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है तो पहले जो है, जो भी स्टेट कंसर्न स्टेट है, जो भी स्टेट इससे रिलेटेड है, उस स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर में इससे रिलेटेड जो भी बिल है वो वहाँ पे जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा, उस पर वोटिंग होगी। तो क्या ऐसा होता है आर्टिकल 3 के अंडर? थर्ड स्टेटमेंट है, द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज मैंडेटरी फॉर द चेंज ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट। क्या ऐसा ज़रूरी है कि अगर किसी स्टेट का नाम चेंज हो रहा है तो कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर का जो अप्रूवल है, जो कंसेंट है, क्या वो ज़रूरी है? तो राइट आंसर क्या है देखते हैं। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? सो पहला जो है 1 ओनली होगा, या 1 and 2 ओनली होगा, या फिर सी या डी। तो हम देखते हैं, आंसर होगा हमारा बी। बी का मतलब क्या है? ये 1 and 2 ओनली करेक्ट है। क्यों? फर्स्ट ट्रू है कि पार्लियामेंट जो है नाम चेंज कर सकती है किसी स्टेट का। दूसरा ये भी ट्रू है कि जो भी स्टेट लेजिस्लेचर, कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर है, जिस भी स्टेट का नाम चेंज हो रहा है, बाउंड्री चेंज हो रही है, तो वहाँ पे उस कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगा। और तीसरा है कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट ज़रूरी है? तो नहीं, कंसेंट मैंडेटरी नहीं होता है ऐसे केसेस में स्टेट का। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट? कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो नाम केरला से केरलम कर देता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आर्टिकल 1 या 2 या 3 या 368। तो राइट ऑप्शन इज आर्टिकल 3। थर्ड क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेमिंग ऑफ द स्टेट। तो पहला है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368 इज रिक्वायर्ड। तो कैसा ज़रूरी है कि अगर किसी स्टेट का नाम चेंज हो रहा है तो क्या आर्टिकल 368 का भी यूज़ होता है? क्या इसकी ज़रूरत होती है आर्टिकल 368 की? दूसरा स्टेटमेंट है कि द बिल फॉर रीनेमिंग कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या ऐसा होता है कि जब भी कोई बिल ऐसा इंट्रोड्यूस होता है इससे रिलेटेड, स्टेट की रीनेमिंग से रिलेटेड, तो क्या प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है? तो देखते हैं, तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा गया है, तो आंसर बी है। मतलब स्टेटमेंट सेकेंड ट्रू है कि हाँ, प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी है अगर किसी भी स्टेट का नाम चेंज किया जा रहा है। लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। तो नेम चेंज डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर किसी स्टेट का नाम चेंज किया जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन इज, जो पावर है पार्लियामेंट की थर्ड आर्टिकल के अंडर एक्सटेंड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती है? तो वो जो है किसी भी नए स्टेट को फॉर्म कर सकती है, या फिर वो क्या कर सकती है, किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकती है, या फिर किसी स्टेट के एरिया को वो डिक्रीज कर सकती है। तो वही यही बातें लिखी हैं, ऑल्टरेटिंग या फिर ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, या फिर एरिया को ऑल्टरेशन कर दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया या बढ़ा दिया, या फिर फॉर्मेशन हो गया नए स्टेट का, या फिर ए से ऑल्टरिंग द बाउंड्री और ए से है ऑल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट।
तो F से है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, I से हमारा क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द स्टेट, D से डिक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, A से ऑल्टरिंग द बाउंड्री, फिर लास्ट में ऑल्टर द नेम। तो ये फिदा एक शॉर्ट फॉर्म है, एक ट्रिक है जिससे हम आर्टिकल 3 के अंडर कौन से प्रोविजंस आते हैं, क्या क्या फंक्शन पार्लियामेंट के पास से पावर है, तो ये इस शॉर्टकट के थ्रू हम याद कर सकते हैं। तो इसीलिए सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 चारों ही स्टेटमेंट्स राइट हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 हमारा क्या है। सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ केरला। अगर केरला का नाम चेंज किया जा रहा है या फिर कोई भी और अदर स्टेट है उसका नाम चेंज हो रहा है, तो क्या प्रोसीजर उसके लिए फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट आफ्टर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। तो क्या प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। मेजॉरिटी दो टाइप की होती है, एक सिंपल होती है, सुना होगा, तो क्या इसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। बी ऑप्शन है, क्या स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है 368 आर्टिकल के अंडर, या फिर रेफरेंडम होता है, या फिर सभी स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए। तो इसमें से ना बी ऑप्शन राइट है, ना सी, ना डी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, मतलब अगर किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है, लाइक केरला का नाम चेंज करना है हमको, तो फिर आर्टिकल 3 चाहिए और उसमें भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी कौन सी टाइप की चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।